तो प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के आपसी आपसी जुड़ाव को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया पाथ के नाम से, ऑप्शन बी एड्रेस बस के नाम से, ऑप्शन सी रूट के नाम से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एड्रेस बस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी है उसके आपसी बीच के जुड़ाव को एड्रेस बस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पाथ दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये पाथ से क्या समझते हैं, आपको बताइएगा। आप ये मत समझिए दोस्तों, जो गांव देहात में महिलाएं क्या होती हैं, जो गोबर होता है उसको क्या करते हैं, चिपरी पाथ देती हैं, तो वो वाला पाथ, ये वाला पाथ नहीं है। ये क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई फाइल तक पहुंचने का इसमें रास्ता मिलता है, पाथ के माध्यम से कोई फाइल तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, या उस फाइल को रखने का एक स्थान कोई पाथ बोला जाता है। ठीक है, ना कि कोई चिपरी पाथने वाला। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि डाटा के एक विशेष भाग के एक स्थान का नाम है दैट है। ठीक है, आपको पता नहीं कि डाटा है उसमें एक विशेष भाग, ठीक है, यानी कोई एक विशेष स्थान है, विशेष भाग के एक स्थान का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया एड्रेस है, ऑप्शन बी मेमोरी नेम, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी डाटा लोकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डाटा है उसमें एक विशेष भाग का दोस्तों वो एक एड्रेस का ही स्थान का नाम होता है। ठीक है, यानी एड्रेस उसमें रहना जरूरी है। ठीक है, दिया है आपका कि डैश डैश का उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर और डाटा हस्तांतरण के लिए होता है जो सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि किसका उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर डाटा और हस्तांतरण के लिए होता है जो कि सीपीयू द्वारा तुरंत ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रजिस्टर, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या रजिस्टर। ठीक है, यानी कि रजिस्टर का उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर और डाटा हस्तांतरण के लिए होता है। ठीक है, जो सीपीयू द्वारा तुरंत ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, यानी कि सीपीयू के द्वारा इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है, अब प्रश्न दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे डैश डैश भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपने दिया है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी कैलकुलेटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको जानना होगा दोस्तों कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उस सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, इसको ही दिमाग बोला जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसको आ रहा है कि उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या माइक्रोचिप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि फोर्ट्रान उपयोगी है टेक्स्ट सेक्टर के लिए। ठीक है, आपको पता है जो फोर्ट्रान है वो किस में उपयोगी है, किस सेक्टर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन दिया है बिजनेस पर्पस के लिए, ऑप्शन बी है सेंसस एनालिसिस के लिए, ऑप्शन सी है साइंटिफिक पर्पस के लिए और ऑप्शन डी ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान किस में उपयोगी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या साइंटिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, जो फोर्टान है वो साइंटिफिक पर्पस सेक्टर के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया फोर्ट्रान, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का डाटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से क्या एक कंप्यूटर का डाटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है। ठीक है, प्रसंस्करण का कार्य। ठीक है,
ऑप्शन ने दिया है डाटा एकत्रित करना, यानी कि डाटा को करना इकट्ठा करना। ऑप्शन बी है जानकारी में प्रसंस्करण करना, यानी कि पुनः इका को परिवर्तित करना, ठीक है। ऑप्शन सी है डाटा जानकारी का विश्लेषण करना, और ऑप्शन डी है डाटा या जानकारी के लिए भंडारण, यानी कि जो डाटा जानकारी है उसको क्या करना, उसको इकट्ठा करना, ठीक है। भंडारण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, डाटा जानकारी का विश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डाटा जानकारी है उसका क्या करना, विस्तार करना, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों के संगठन और इंटरकनेक्शन है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली का है विभिन्न घटकों के संगठन और इंटरकनेक्शन है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा विभिन्न घटक है जो का संगठन और इंटरकनेक्शन में हो। ऑप्शन दिया आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी ग्राफिक्स, और ऑप्शन डी डिजाइन बनाना, यानी कि मेकिंग डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आर्किटेक्चर है वो एक क्या है, कंप्यूटर प्रणाली है, ठीक है, जो विभिन्न घटकों को संगठन को क्या करता है, इंटरकनेक्शन करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश को कंप्यूटर के कलात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों को पूरा बनाने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि किसको कंप्यूटर के कलात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों के पूरा बनाने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर को, ऑप्शन बी है कैलकुलेटर को, ऑप्शन सी है कैलकुलेटिंग मशीन को, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कैलकुलेटर को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न दिया है कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कोई भी कंप्यूटर है उसके कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU, किसको, ALU को। ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है CPU, यानी किसको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, किसको, कंट्रोल यूनिट को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कोई कंप्यूटर उसको मस्तिष्क किससे कहा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, CPU, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों CPU को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया, ठीक है। दोस्तों जो CPU है उसके सब क्या भाग है, यानी कि पार्ट है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनकी ALU, क्या, ALU, CU, ALU, CU और MU, यानी कि मेमोरी, ठीक है। MU मेमोरी यूनिट, यानी कि मेमोरी, ये दोस्तों तीनों क्या है, तो CPU के ही पार्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ALU डैश डैश कार्य करता है, ठीक है। आपको बताना है जो ALU है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो क्या कार्य करता है। ऑप्शन दिया है ASCII, ऑप्शन बी है लोगोरिथम, ऑप्शन सी एल्गोरिथम, और ऑप्शन डी अर्थमेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ALU क्या कार्य करता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, अर्थमेटिक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो, ठीक है। यानी दोस्तों जो एलयू है क्या करता है, अर्थमेटिक कार्य करता है। अर्थमेटिक दोस्तों मतलब क्या होता है, किसी चीज को गणना करना, ठीक है। क्या करता है, जो गणना करता है, ठीक है। एलयू, ऑप्शन डी इसका राइट हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन, क्या, अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
क्या होता है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरचेंज, इंटर क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक सीपीयू का मुख्य काम डैश डैश है। ठीक है, आपको पता है कि एक सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है कार्यक्रम निर्देश देना, ऑप्शन बी है आगे उपयोग के लिए डाटा या जानकारी का संरक्षण यानी कि उसको क्या करना? सिक्योर करना। ठीक है, ऑप्शन सी है डाटा जानकारी को प्रोसेस करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? और ऑप्शन डी दिया है ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या? ए और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सीपीयू है उसका मुख्य काम दोस्तों कार्यक्रम निर्देश देना। ठीक है, यानी कोई कार्य कर रहे हैं उसको क्या करना? निर्देश देना। ठीक है, और दोस्तों जो जानकारी डाटा की जानकारी को करना? प्रोसेस करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और सी क्या दोनों दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि प्रोसेसर के तीन मुख्य हिस्से क्या है, यानी कि जो प्रोसेसर है उसके मुख्य रूप से तीन भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन बी है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन सी है कैच कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इसका राइट आंसर बताना है कि जो प्रोसेसर है उसके मुख्य रूप से तीन भाग कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मदरबोर्ड डैश डैश को रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको जाना जाता है, जानी जाती है। ठीक है बताएं दोस्तों, जो मदरबोर्ड है वो किस रूप में जानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में, ऑप्शन बी है सिम्युलेटिक बोर्ड के रूप में, ऑप्शन सी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में, और ऑप्शन डी है कंबाइंड डिवाइस बोर्ड के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में। ठीक है, जो मदरबोर्ड है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक हार्डवेयर जिसमें डाटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपको पता है कि कोई एक हार्डवेयर है, ठीक है, उसमें जो डाटा है वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा क्या होता है? वो भंडारित किया जाता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है या क्या कहेंगे आप? ठीक है, ऑप्शन दिया रजिस्टर, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट, और ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या? मेमोरी। ठीक है, यानी कि कोई भी जो डाटा है उसको हम मेमोरी में इकट्ठा कर सकते हैं, कि भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी माप की इकाइयों का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है? ठीक है, आपको पता है कि इनमें से कौन सी जो माप है वो उसमें दोस्तों यानी कि माप यानी कि मापन किस मानक के द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका मापा जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मापने के लिए ऑप्शन दिया बाइट का, ऑप्शन बी है किलो बाइट का, ऑप्शन सी है मेगा बाइट का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यानी ये आपको दिख रहा है किलो बाइट, यानी क्या होता है दोस्तों? ये केबी होता है। ये क्या है? मेगा बाइट यानी कि एमबी होता है। ठीक है दोस्तों, 1 केबी में क्या कितने बाइट होता है आपको बताना है कि जो 1 केबी है उसमें कितना बाइट होता है। तो आप कमेंट करिएगा कि 1 केबी इक्वल टू कितना बाइट। ठीक है, और 1 MB इक्वल टू कितना केबी। अब इन दोनों का आंसर कमेंट करना है कि 1 केबी इक्वल टू कितना बाइट और 1 MB इक्वल टू कितना केबी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या? उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों बाइट, किलो बाइट और मेगा बाइट इन तीनों के माध्यम से जो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है इसको इकाई को मापा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि डाटा प्रोसेसिंग चक्र में डैश डैश सम्मिलित होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो डाटा प्रोसेसिंग चक्र है उसमें क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन दिया है इनपुट चक्र और आउटपुट चक्र, ऑप्शन बी इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, और ऑप्शन सी आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, और ऑप्शन डी है डाटा मीनिंग और रिफाइनिंग चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा प्रोसेसिंग चक्र में दोस्तों इसमें से कौन सा शामिल होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इनपुट चक्र और आउटपुट चक्र के साथ प्रोसेसिंग चक्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम इनपुट से आउटपुट में करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है पेरिफेरल का, ऑप्शन बी है मेमोरी का, ऑप्शन सी स्टोरेज, और ऑप्शन डी है सीपीयू का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? सीपीयू का। ठीक है, अगर हम इनपुट से आउटपुट में कोई डाटा को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम सीपीयू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का। प्रश्न दिया है कि एक प्रोसेसर की क्लॉक दर किसमें मापी जाती है। ठीक है, आपको बताना कि एक प्रोसेसर है और उसकी क्लॉक दर को हम मापना चाहते हैं तो किसे मापेंगे। ठीक है, आपने दिया है मिली सेकेंड से, ऑप्शन बी है माइक्रो हर्ट्ज से, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड से, और ऑप्शन डी है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक दर हम किसमें मापेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज से हम कोई प्रोसेसर की क्लॉक दर को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है, यानी कि जो सीपीयू है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सीपीयू है ये किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पेरिफेरल का, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? हार्डवेयर का। ठीक है, यानी जो सीपीयू है दोस्तों एक हार्डवेयर है। ठीक है, यानी कि इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसको स्पर्श कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो जिसको हम तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं और बना सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है, यही सब क्या दोस्तों उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसे हम ना छू सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही बना सकते हैं। अगर मजदूर को सॉफ्टवेयर को अगर आपको छूना हो तो छू सकते हैं, आप नहीं छू सकते, लेकिन जो हार्डवेयर उसको आप छू सकते हैं। ठीक है, और उसको बना भी सकते हैं, तोड़ के खोल के बना सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को भैया उसमें नट वो तो है नहीं कि उसमें खोल के आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसे आप पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय गणना कहाँ होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसके द्वारा जो भी तर्क होता है और गणितीय गणना होती है वो किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सिस्टम बोर्ड में, ऑप्शन बी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी मदरबोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ही दोस्तों क्या होता है? तार्किक और लॉजिकल कार्य को करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 पर चलते। प्रश्न दिया है कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अबेकस, ऑप्शन बी है नेपियस बोनस, ऑप्शन सी है पास्कलिन, और ऑप्शन डी स्टेप्ड रिकोनार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? अबेकस। ठीक है, प्रथम गणना करने वाले यंत्र कौन सा दोस्तों? तो अबेकस है। ठीक है, और दुनिया का जो प्रथम कंप्यूटर दोस्तों क्या है? वो इनियक है। क्या? इनियक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस यूनिट डाटा को दर्शाने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो यूनिट
यानी कि इकाई है, इकाई के डेटा को दर्शाने के लिए, ठीक है, बिट्स के सेट का उपयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है इनिएक, ऑप्शन बी है इडुएक, ऑप्शन सी है अबेकस और ऑप्शन डी मार्क 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, अबेकस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। जो अबेकस है दोस्तों, ये क्या है, एक डिवाइस यूनिट है जो दोस्तों डाटा को दर्शाने के लिए बिट्स का सेट का उपयोग करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको इनिएक दिया है, ठीक है। इनिएक का फुल फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है तो जान लीजिए इसका भी फुल फॉर्म। जो इनिएक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये ट्रिपल सी में कई बार पूछ चुका है, तो आप इसको जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, क्या, इंटीग्रेटर, ठीक है, इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एंड कंप्यूटर, क्या, एंड कंप्यूटर, ठीक है, एंड कंप्यूटर, क्या होता है फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, किसका होता है, इनिएक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिया इडवेक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसको भी जान लीजिए, इडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क रेट, क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क रेट, ठीक है, डिस्क रेट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क रेट वेरिएबल, क्या, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क डिस्क रेट, ठीक है, डिस्क रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। किसका होता है तो इडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि रेब्दो, क्या, रेब्दोलॉजिया तकनीक टेस्ट में प्रस्तावित की गई थी जिसका उपयोग गणना के प्रयोजन के लिए करता है, ठीक है, कि करता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो रेडियोलॉजिया है उस तकनीक को कब किसमें यानी किस सन में प्रस्तावित की गई थी जिसका उपयोग गणना के लिए, गणना के प्रयोजन के लिए क्या है उपयोगी है, ठीक है। आपने दिया है 1617, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1824 और ऑप्शन डी है 1901, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, 1617, ठीक है। ऑप्शन ए इसका है आपका कि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप दोस्तों, क्या, डिस्क नहीं, डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या निमिष प्रतीक को डैश डैश कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो डेस्कटॉप है उसके उस पर एक छोटे से तीर या निमिष को के प्रतीक को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है माउस, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी हैंड और ऑप्शन डी कर्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कर्सर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 26 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है, ठीक है। आपको बताना है जो हेल्प मेनू है वो किस बटन पर उपलब्ध होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया इंड बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी टर्न ऑफ और ऑप्शन डी रीस्टार्ट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है दोस्तों, दोस्तों हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है तो F7, ठीक है। आपको याद रखना है कि हेल्प के लिए F7 का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, स्टार्ट मेनू पर क्या होता है दोस्तों, हेल्प मेल पाया जाता है, ठीक है, बटन उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 27 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो तारीख और समय होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन दिया है कीबोर्ड में, ऑप्शन बी है रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी है माई कंप्यूटर और ऑप्शन डी है टास्क बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों जो तारीख और समय है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर उपलब्ध होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या टास्क बार में। कहां पर उपलब्ध है? तो टास्क बार में। ठीक है दोस्तों, डेट और समय के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, यानी कि हम डेट और समय को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे दोस्तों? दोस्तों उसके लिए हम कंट्रोल क्या, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या इन्वर्ट कामा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कामा होता है ऐसे। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे तारीख डेट और समय के लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कामा, ठीक है, प्लस होता है तो इसका प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डिवाइस का प्रकार जो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के कंपोनेंट्स और क्षमताओं यानी कैपेसिटी को ऐड करने की अनुमति देता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डिवाइस का प्रकार है, डिवाइस का कौन सा प्रकार है जो कंप्यूटर के सिस्टम में उपयोगकर्ता और कंपोनेंट्स की क्षमताओं को जोड़ने के लिए क्या होता है, अनुमति देता है यानी कि अलाउ करता है, परमिशन देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी एक्सपेंशन स्लॉट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईपी रोम आमतौर पर डैश डैश का प्रयोग करके मिटा देता है। ठीक है, आपको पता है जो ईपी रोम है वो किसका प्रयोग करके मिटा देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया पराबैंगनी किरण का, ऑप्शन बी है औरत किरण, ऑप्शन सी है 12 वोल्ट विद्युत पल्स का, ऑप्शन डी है 24 वोल्ट विद्युत पल्स का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या पैराबैंगनी किरण का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ईपी रोम का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो कमेंट करिए, हम फटाफट बताएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जो सिस्टम फाइल को क्या करता है, संदर्भित करता है, यानी कि व्याख्यात करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है डॉट COM, ऑप्शन बी डॉट EXE, ऑप्शन सी डॉट SYS और ऑप्शन डी डॉट PRG। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या डॉट SYS। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पद टाइम शेयरिंग, ठीक है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, आपको पता नहीं जो पद टाइम शेयरिंग है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन दिया है मल्टी टास्किंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और ऑप्शन डी मल्टी एक्सक्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या मल्टीटास्किंग सिस्टम के दोस्तों फॉर द टाइम शेयरिंग प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का उपयोग करने की विधि कौन सी है जिसमें एक फोन लाइन के सकता है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायलर पर तुलना में तेज गति प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग करने की कौन सी विधि है जिसमें एक फोन लाइन की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं दोस्तों, आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है लेकिन डायलर तुलना में तेज गति प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है केबल, ऑप्शन बी है उपग्रह का उपयोग, ऑप्शन सी फाइल ऑप्टिक सेवाएं और ऑप्शन डी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म को याद रखना है, DSL का फुल फॉर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका। दोस्तों प्रश्न 35 है आपका।
प्रश्न दिया है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा होगा क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यह है कि निम्नलिखित सेवाओं में कौन सी टीसीपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी सेवा है जो टीसीपी किसका टीसीपी का उपयोग करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टीएफटीपी, ऑप्शन बी एसएमटीपी, ऑप्शन सी एचटीटीपी और ऑप्शन डी है एफटीपी। एफटीपी ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन ए है ए और बी दोनों, ऑप्शन बी है बी सी डी दोनों, बी सी डी तीनों और ऑप्शन 3 है ए बी डी और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेवा है वो जो टीसीपी का उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि बी सी डी। ठीक है, यानी कि बी सी डी यानी कि एस एम टी पी, ठीक है, एच टी टी पी और एफ टी पी दोस्तों तीनों क्या है दोस्तों, तो ये सब टीसीपी का उपयोग करती है। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम फटाफट इन लोगों का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि जो टी एफ टी पी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रिवियल, क्या ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा आप, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल, क्या सिंपल ट्रांसफर सिंपल मेल है। ठीक है, ये क्या है आपका मेल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर HTTP इसका फुल फॉर्म को कमेंट करना है, सॉरी कमेंट करना। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, FTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े हुए ग्राहकों को आईपी एड्रेस पते प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट से जितने भी ग्राहक है जुड़े हुए हैं उनको क्या करता है, वो आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, पते को प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है DHCP, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी RPC और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या DHCP। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जान लीजिए कि जो DHCP इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका डायनोमिक, क्या डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक होस्ट, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वो है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है आईपी यानी कि इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आरपीसी इसका जान लीजिए कि जो आरपीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका होता है रिमोट, क्या रिमोट प्रोसीड्यूर, क्या प्रोसीड्यूर सेल। ठीक है, क्या होता है रोमेश प्रोसीड्यूर सेल। ठीक है, डबल ले आपको ये समझ लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, जो ये रिमोट डाटा को क्या करता है, एक्सेस करने के लिए किया जाता है आरपीसी का प्रयोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक निजी पत्रिका है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पेज पर पेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि क्या एक निजी पत्रिका है जिसका उपयोग दोस्तों जिसका जनता के लिए उपयोग के रूप में जो वेब पेज पर क्या होता है, पेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया ब्लॉग, ऑप्शन बी चैट, ऑप्शन सी ईमेल और ऑप्शन डी इंस्टेंट मैसेंजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्या है दोस्तों, एक निजी पत्रिका है। ठीक है, जिसे जनता के उपयोग के लिए क्या होता है, वेब पर पेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन दिया एप्पल INC, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी सन इंटरप्राइजेज और ऑप्शन डी IBM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप लोग कमेंट करना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी कमेंट करना। ठीक है, कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता इसका आंसर तो कमेंट करेगा, हम जरूर